नासा भी रह गया हैरान जब सीधे आए अंतरिक्ष से भगवान विष्णु के प्रमाण। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोग के सामने एक ऐसे मुद्दे की कुछ जानकारी लेकर आया हूँ जिसे परखने के बाद खुद नासा ने अपने दांतों तले उंगलियां चबा लिया। आप भी जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी सनातन धर्म पर, इसके इतिहास पर विश्वास नहीं करते हैं तो नतमस्तक होने के लिए आज आप मजबूर हो जाएंगे। आपने कई बार बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी होगी, कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि जो भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे, वराह अवतार, उन्होंने अपने दांतों से पृथ्वी को एक समुद्र से उठाकर कहीं और स्थापित किया था, जबकि पृथ्वी के अंदर समुद्र है। तो पृथ्वी खुद एक समुद्र के अंदर कैसे डूब सकती है? इस प्रश्न से आप भी बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। बहुत सारे लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, क्या हमारे इतिहास में, क्या भगवत पुराण में कुछ अलग लिखा हुआ है जो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता? नहीं, पॉसिबल था। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने अपने दांतों से पृथ्वी को समुद्र से ही निकाले थे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यह प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है तो मेरे साथ चलना होगा आज से लाखों करोड़ों साल पहले। आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी में एक ऐसा दिन भी आया था जब गौ माता दूध की जगह खून देने लगी थी। जब भी गौ माता के कोई भी धनों को खींचता था तो उससे दूध नहीं, खून निकलता था। हर समय जगह जगह पर बड़ी बड़ी सुनामी आती रहती थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई थी। चाहे भूलोक हो, स्वर्ग लोक या पाताल लोक, पल पल खतरा सभी के ऊपर मंडरा रहा था। और ये अपने आप नहीं, बल्कि दो दानवों के जन्म के साथ होना शुरू हुआ था। इन दो दानवों का नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये इतने ज्यादा ताकतवर, इतने ज्यादा खूंखार राक्षस थे कि मानो इनके जन्म होते से ही पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थे कौन, इनका इतिहास क्या था भाई, जो पैदा होते से ही पूरी पृथ्वी को कपा दिए थे। आइए इनके इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं, तभी आप लोग समझ पाएंगे डिटेल में। ये पैदा होते से ही कुछ ही क्षणों में बहुत ज्यादा विशाल हो गए, बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए। इनका शरीर वज्र जितना ताकतवर था, इन्हें कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। लेकिन इन्हें कुछ और भी चाहिए था, इन्हें पूरे ब्रह्मांड में राज करना था। ये भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गए। भगवान ब्रह्मा सालों की तपस्या के बाद जब इनको दर्शन दिए तो इन्होंने भगवान ब्रह्मा से ये आशीर्वाद मांग लिया कि हमें कोई भी युद्ध में ना हरा सके। साथ ही साथ इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई भी हो, कोई भी पशु, हमें कभी खत्म ना कर सके, इतना वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने भी इन्हें वरदान दे दिया, लेकिन ये नहीं जानते थे ना कि विधि का विधान किसी के अधीन नहीं होता है। इस वरदान के बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने मानो कि तीनों लोक में हाहाकार मचा लिया। सबसे पहले वो गए स्वर्गलोक और इंद्रदेव का सिंहासन हिला डाला। फिर पाताल लोक में भी राज जमा लिया और अपनी ताकत के नशे में हिरण्याक्ष इतना चूर हो चुका था कि उसने पूरी पृथ्वी को अपने हाथों से उठाया और एक समुद्र में जाकर डुबो दिया। सब कुछ खत्म होने लगा था। सारे देवता, पूरे ब्रह्मांड के हर एक जीव परेशान हो गए। सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे आराधना किए कि अब आप ही हैं जो बचा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी के उस वरदान का स्मरण किया और वो समझ गए कि इन्हें इस दुनिया का कोई भी जीवित जीव तो नहीं हरा सकता। इसलिए मुझे एक ऐसा अवतार धारण करना होगा जो आज से पहले इस दुनिया में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता था। बस उन्होंने धरा वराह अवतार। उससे पहले पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वराह एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए उनके इस अवतार को आदि वराह भी कहा जाता है। वो तुरंत ही पहुंच गए उस समुद्र में, घोर युद्ध किए हिरण्याक्ष के साथ, उसको युद्ध में हराए और अपने दोनों दांतों से पृथ्वी को उस समुद्र से निकाले और फिर सही जगह पर स्थापित किए। अब इस कथा को सुनकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है। भाई, पृथ्वी के अंदर समुद्र मौजूद होता है। अब जब समुद्र पृथ्वी के अंदर मौजूद है तो इस पृथ्वी को समुद्र के अंदर कैसे डुबोया जा सकता है? लोग कंफ्यूज होते हैं ना? नहीं। आज से कुछ साल पहले नासा किसी चीज को लेकर स्पेस में बड़ी खतरनाक वाली रिसर्च कर रहा था। इस रिसर्च में नासा को एक बड़ी ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पता चली। ये पता चला कि पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर
एक ऐसा ओशन मौजूद है जो कि पृथ्वी के ओशंस को भी मिला दिया जाए तो उससे भी लगभग 16 बिलियन गुना ज्यादा गहरा होगा। तो नासा भी चक्कर खा गया। फिर नासा ने भी हमारे थोड़े इतिहास को खंगाला, हमारे पुराणों को खंगाला। तब उन्हें हिरण्याक्ष की ये स्टोरी पता चली कि किस तरह से हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को एक ऐसे समुद्र में डुबो दिया था जिसे पुराणों में रसातल कहा गया है। अब बहुत सारे लोग रसातल भी नहीं जानते होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वी लोक के नीचे डायरेक्टली पाताल लोक नहीं है, बल्कि 7 लोक एग्जिस्ट करते हैं। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, इसके अलावा बहुत सारे लोक हैं। उनमें से एक लोक है रसातल लोक। अगर पुराणों की समझे, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएं तो आप लोगों को पता चलेगा कि भगवत पुराण में भी वर्णन है कि पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर रसातल मौजूद है। और ये चीज नासा को भी एक रिसर्च के दौरान पता चली कि एक हूबहू रसातल की तरह ही कॉस्मिक ओशियन कहीं तो मौजूद है जिसमें इतना ज्यादा पानी है जो कि पृथ्वी के पूरे समुद्र की गहराई को मिला दिया जाए तो उससे भी लगभग 16 बिलियन गुना ज्यादा गहरा होगा। इसे नासा ने पूरी तरह से स्टडी तो नहीं कर पाया क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था इतनी दूरी पर पहुंचना। नासा ने एक हाई टेक्नोलॉजी वाले टेलीस्कोप की मदद से ये सब कुछ पता लगाया था, जैसे कि हबल टेलीस्कोप। उसकी मदद से भी नासा ने हमारी वेद पुराण से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों का पता लगाया है। नासा सिर्फ इतना कहता है कि कॉस्मिक ओशन एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वहां तक हम अभी पहुंच नहीं पाए। हम इतना कह सकते हैं कि हो सकता है वो कॉस्मिक ओशन सैटर्न यानी शनि ग्रह का चंद्रमा है। आज का मॉडर्न साइंस जो है, हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों की बराबरी करने की शायद ताकत उनके पास अभी नहीं है। इतना ही नहीं, एक रिसर्च में नासा ने यह भी पता लगाया कि जिस एक्सिस में अभी पृथ्वी घूम रही है, जहां पर मतलब अंतरिक्ष के नजरिए से देखेगी, जहां पर अभी पृथ्वी मौजूद है, हमेशा से वहां पर मौजूद नहीं थी। पृथ्वी सिर्फ अपनी जगह पर नहीं घूम रही है, बल्कि अपनी जगह पे घूमते घूमते आगे भी बढ़ रही है। और उनकी इस रिसर्च के हिसाब से पृथ्वी मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम ऐसा था कि उस कॉस्मिक ओशन में डूबी हुई थी। फिर आज से करोड़ों साल पहले कुछ तो ऐसा फोर्स आया था जिससे वो पृथ्वी उस कॉस्मिक ओशन से झटके से दूर हो गई थी। इसे नासा के वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक ओशन थ्योरी का नाम दिया है। ये तो हो गई थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज। इससे पहले तो मैं आप लोगों को हमारी लैंग्वेज में आसानी से समझा ही चुका हूं कि ये सब कुछ क्या था। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद आप लोग बहुत सारे लोगों की बोलती बंद कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिसने भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को बहुत एंजॉय किए होंगे और अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री हरि।